मूवी के स्टार्ट में हमें 8 लोग दिखाए जाते हैं, जिनका आज एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहां पहुंच जाने के बाद हमें एक इंटरव्यू हॉल दिखाया जाता है, जहां पर 8 चेयर्स पड़ी थी और सभी पर एक शीट और एक पेन पड़ा था। शीट पर हर शख्स का कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था और हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा था। फिर वहां पर इन्विजिलेटर आता है। वो उनसे कहता है, आप सभी लोग एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आप सबको लग रहा है। आप सभी को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सबको इसके लिए 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वो कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनें क्योंकि मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूँगा। वो कहता है, इस एग्ज़ाम के 3 रूल्स हैं। नंबर 1, आप मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं करेंगे। नंबर 2, आप अपनी शीट को इंटेंशनली या एक्सीडेंटली ख़राब नहीं होने देंगे। नंबर 3, अगर आप में से कोई भी शख्स टाइम ख़त्म होने से पहले यहाँ से बाहर निकला तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर वो बोलता है, आई होप आप सब समझ गए होंगे, और बोलता है, एनी क्वेश्चंस? सब खामोश रहते हैं। फिर वो इन्विजिलेटर वहाँ से चला जाता है। सब अपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। वो बिल्कुल ब्लैंक था। सब बहुत हैरान होते हैं कि आखिर हमें किस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी दौरान एक लड़की अपने पेपर पर लिखने लगती है। वो लिखती है, आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब। लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये आंसर नहीं था। उसने अपनी शीट खराब कर दी थी। वो सब ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि हम गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं तो गार्ड उन्हें बाहर नहीं निकालता। वो सब रिलैक्स होकर बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं, एक्चुअली हमें जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। सब अपना अपना सजेशंस दे रहे थे। इसी बीच उनमें बैठा एक शख्स कहता है, शायद ये लोग हमारा टीम वर्क और हमारी इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं, तभी तो इन्होंने हमें क्वेश्चन नहीं दिया। उनमें से एक शख्स अपना नाम बताने लगता है, लेकिन पास बैठा शख्स बोलता है, नहीं, हम नाम से नहीं बल्कि एक दूसरे को निक नेम से बुलाएंगे। वो कलर के हिसाब से सभी को नाम देते हैं। वहाँ एक हबशी बैठा था तो वो उसे ब्लैक का नाम दे देते हैं। जो शख्स नाम रख रहा था वो बहुत गोरा था तो वो खुद को वाइट का नाम दे देता है। एक लड़की के बालों का कलर ब्राउन था तो वो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। एक का ब्रूनेट था तो उसका नाम हुआ ब्रूनेट। एक लड़की का कलर डार्क था तो उसका नाम वो डार्क रख देते हैं, और लास्ट लड़के का नाम वो ब्राउन रख देते हैं। और एक शख्स जो सबसे आगे बैठा था वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था उनकी बातों पर, तो वो गोरा आदमी उसका नाम डेफ यानी बहरा रख देता है। उसके बाद वाइट बोलता है, उन्होंने हमें अपनी सीट से खड़ा होने से भी मना नहीं किया। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और गार्ड उसे बाहर नहीं निकालता। एक लड़की कहती है, शायद इस पेपर को लाइट के आगे करने से हमें कुछ दिखाई देने लगे। तभी एक लड़का पेपर को लाइट के आगे करता है, मगर फिर भी उसमें से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ब्लॉन्ड बालों वाली कहती है, मे बी इस पेपर पर पेंसिल शेडिंग करने से हमें कुछ दिखाई देने लगे। तो वाइट बोलता है, तुम खुद ट्राई क्यों नहीं कर लेती? वो लड़की जैसे ही अपने पेपर पर पेंसिल शेडिंग करने लगती है तो ब्लैक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा मत करना, अगर पेपर खराब हो गया तो इन्विजिलेटर के मुताबिक तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर दूसरी लड़की कहती है, अब हम क्या करें, गिवन टाइम खत्म होता जा रहा है। तभी ब्लैक कहता है कि शायद क्वेश्चन हम में से किसी एक के पेपर पर लिखा हो। तभी वाइट बारी बारी सभी के क्वेश्चन पेपर्स को लाइट के आगे चेक करने लगता है, लेकिन जो आदमी खामोश बैठा था उसका पेपर अभी चेक होना बाकी था। तो वाइट उसका पेपर भी पकड़कर चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई तो तरीका होगा क्वेश्चन को ढूंढने का। तो ब्लैक कहता है, शायद ये ऐसा पेपर हो जो किसी खास किस्म की लाइट से विजिबल प्रिंटिंग में आता हो, जैसे कि एवी लाइट्स। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवार पर एक ब्लू लाइट हर जगह लगी हुई है। वो उसका स्विच बटन ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। फिर ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट्स हैं और ये शायद तभी ऑन होंगी जब हॉल में लगी बाकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। ये सुनकर वाइट सभी लाइट्स को तोड़ने लगता है, लेकिन एक लड़की कहती है कि अगर ये लाइट्स भी बंद हो गई और उसके बाद ब्लू लाइट्स ऑन ही ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे। फिर वो वोटिंग करते हैं और 4 लोग कहते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए और लाइट्स को तोड़ देना चाहिए। फिर वो ऐसा ही करते हैं। लाइट्स के बंद होते ही हॉल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर अचानक से ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो सभी लोग दोबारा से चेक करते हैं कि किसी के पेपर पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है और हमें अभी तक ये भी नहीं पता चला कि हमारा क्वेश्चन क्या है।
व्हाइट कहता है कि हमें अपना पेपर ख़राब करने से रोका गया है, लेकिन अगर हम किसी और का पेपर ख़राब कर दें तो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फिर वो डिस्क्वालीफाई हुई लड़की का पेपर पकड़कर उस पर पेंसिल शेडिंग करने लगता है, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। व्हाइट कहता है हम इस पेपर के 4 टुकड़े करते हैं और इस पर पानी डालकर देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। पानी तो उनके पास नहीं था, तो व्हाइट उस पर यूरिन पास कर देता है, लेकिन फिर भी पेपर पर कुछ नहीं मिलता। व्हाइट की इस हरकत से सभी बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बोलने लगते हैं। वो खामोश आदमी रोते हुए फ्रेंच में कुछ बोलता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आती। तभी एक लड़की कहती है ये बोल रहा है ये सब कुछ करके तुम्हारी असलियत साबित हो रही है। फिर एक लड़का बोलता है कि शायद ये एग्जाम नहीं बल्कि किसी किस्म का कोई गेम हो और इन्विजिलेटर हमें शीशे की दूसरी तरफ से देख रहा हो और हमारी बेचैनी और फजूल हरकतों पर हंस रहा हो। तभी एक लड़की बोलती है नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का सीईओ बहुत सीरियस पर्सन है, वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। अगर शीशे के दूसरी तरफ कोई हुआ भी तो वो सीईओ ही होंगे और तुम परेशान नहीं हो, वो कभी भी तुम पर फजूल नहीं हंसेंगे। वो लड़का कहता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सब लोग जो जॉब इंटरव्यू देने आए हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि ये कंपनी क्या करती है, इसका नाम क्या है। फिर एक लड़की कहती है ये कंपनी एक स्पेसिफिक डिजीज की मेडिसिन बनाती है, ऐसी मेडिसिन जिसे पेशेंट को हर घंटे के बाद देना पड़ता है जिससे उसकी बीमारी बढ़े ना। वो लड़का कहता है मैंने भी सुना है इस कंपनी का, लेकिन इसके शेयर्स मार्केट में जैसे तेजी से उठते हैं वैसे ही तेजी से गिर भी जाते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, उसके शेयर्स अभी भी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि शायद उस कंपनी ने फिर डिजीज की परमानेंट क्योर करने वाली मेडिसिन बना ली हो। फिर उन्हें वहां लगा एक फायर अलार्म नजर आता है। वो सोचते हैं कि शायद इस फायर अलार्म के अंदर ऐसा केमिकल हो जो पेपर पर गिरे और उसमें हमें कुछ नजर आ जाए। फिर एक लड़की गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकालती है, क्योंकि आग उस अलार्म के पास जाते ही वो फायर अलार्म ऑन हो जाएगा। जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसका हाथ फायर अलार्म तक नहीं पहुंच रहा था, तो व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है कि इसे आग लगाकर अलार्म के करीब कर दो। वो ऐसा ही करती है। फायर अलार्म स्टार्ट होने के बाद वो देखती है वो उसी का पेपर था जिस पर उसने आग लगा दी थी। वो लड़की व्हाइट को मारने आती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अब इस हॉल में 6 लोग बचे थे। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहता है आई शुड पंच यू इफ द लाइट्स आर ऑफ, और ये बोलते ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड लड़की उसे गुस्से में कहती है ये तुमने क्या किया। तो तभी एक लड़का कहता है अगर इसके ऑफ बोलने से लाइट्स ऑफ हो सकती हैं तो मेरी लाइट्स ऑन बोलने से लाइट्स ऑन भी तो हो सकती हैं। और ऐसे कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो सब समझ जाते हैं ये लाइट्स वॉइस कमांड पर चलती हैं। फिर वहां पर खामोश बैठा शख्स अचानक से जोर जोर से रोने लगता है। व्हाइट उसके पास आकर बोलता है तुम वैसे भी कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, अपना पेपर फाड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो शख्स अपना पेपर फाड़ देता है और गार्ड उस आदमी को बाहर निकाल देता है, लेकिन जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं। ब्लैक व्हाइट को बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब वो गुस्से में व्हाइट को पंच मारकर गिरा देता है और चेयर के साथ बांध देता है। व्हाइट कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैक उसकी सुनना नहीं चाहता था। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटा देती है। वो कहता है मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज। तब हमें यहाँ पता चलता है कि व्हाइट को भी हर घंटे के बाद मेडिसिन खानी पड़ती थी जो वो कंपनी बनाती है। वो कहता है मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है, मैं तुम सबको भी बता दूंगा। ब्लैक उसकी पॉकेट्स को चेक करता है, लेकिन उसकी पॉकेट्स में मेडिसिन नहीं थी और व्हाइट बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ खड़ा दूसरा लड़का उस लड़की के पास जाता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी। वो उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ कोई एग्जाम देने नहीं आई, बल्कि तुम इसी कंपनी में काम करती हो और हम पर नजर रख रही हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ एचआर हूँ, मैंने कभी भी इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और मेरा यकीन करो मैं नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है, मैं खुद हायर पोस्ट का एग्जाम देने आई हूँ। तभी व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है। ब्लॉन्ड कहती है ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ब्लैक बोलता है नहीं, इसे भी वही बीमारी है जो बीमारी मेरी बीवी को है और मेरी बीवी भी यही मेडिसिन खाती है। तो ब्लॉन्ड कहती है इसका मतलब इसकी पॉकेट में सच में मेडिसिन थी जो अब वहां पर नहीं है, मतलब वो हम में से किसी एक के पास है। फिर वो सब एक दूसरे की पॉकेट्स चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सब करते हुए वो देखते ही नहीं है कि अब सिर्फ 15 मिनट्स बाकी रह गए हैं एग्जाम के। वो लड़की उसी लड़के के पास जाती है जिसने उसे बोला था कि मुझे तुम पर शक है। वो उससे पूछती है तुम्हारी बबल गम कहाँ है जो तुम खा रहे थे। वो कहता है मैंने फेंक दी है। वो लड़की चेक करती है और उसे उस लड़के की बबल गम में वो मेडिसिन मिल जाती है। वो जैसे ही व्हाइट को खिलाने लगती है वो लड़का उसके हाथ पर जोर से मारता है और वो मेडिसिन ड्रेनेज के अंदर चली जाती है। वहां पर किसी का भी हाथ नहीं जा रहा था। वो लड़की कैमरा में जाकर बोल देती है मिस्टर सीईओ क्या आप नहीं देख रहे यहाँ
यहाँ पर एक शख्स मर रहा है। ये कहते ही गार्ड उसे पकड़कर हाल से बाहर निकाल देता है। फिर ब्लॉन्ड अपने बालों वाली पिन से उस मेडिसिन को पकड़कर बाहर निकाल लेती है और वाइट को खिला देती है। यहाँ पर ये 4 ही बचे थे और टाइम बहुत कम होता है। वो कहते हैं, वाइट हमने तुम्हारी जान बचा दी है, अब तुम बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहता है, हम ही इस क्वेश्चन का आंसर हैं। हम में से एंड पर जो कोई जिंदा बचेगा यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये कहते ही वो गार्ड की तरफ गन लेने भागता है, लेकिन ब्लैक उसे फौरन से धक्का मारकर गार्ड से गन ले लेता है और वाइट को गोली मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है। ब्लैक ट्रिगर दबाता है लेकिन गन नहीं चलती। वाइट उससे गन छीन लेता है और जब वो फायर करता है तब भी गन नहीं चलती। वो देखता है कि गन फिंगरप्रिंट से एक्टिव होती है। वो फौरन से गार्ड की फिंगरप्रिंट लेता है और गन को एक्टिव कर लेता है। वाइट पहले उस लड़के की तरफ गन करता है जो वाइट और ब्लैक के अलावा बच गया था। वो लड़का खुद हॉल से बाहर चला जाता है। फिर वाइट ब्लैक को कहता है कि अब तुम रूम से बाहर जाओ। ब्लैक बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो ब्लॉन्ड लड़की कहती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो बोल देती है, लाइट्स ऑफ, और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वाइट हड़बड़ी में आके गन फायर करने लगता है। वो काफी गोलियां चलाता है और फिर फौरन बोलता है, लाइट्स ऑन। और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो देखता है कि ब्लैक जमीन पर पड़ा है और उसकी चेस्ट में बुलेट लगी है। और वो देखता है कि ब्लॉन्ड लड़की पूरा बाहर जा चुकी है, बस उसका थोड़ा सा पाँव रूम के अंदर है। वाइट को लगता है कि अब रूम में सिर्फ वही रह गया है। ब्लैक तो वैसे ही मर जाएगा और बाकी सब रूम से बाहर जा चुके हैं। और वो देखता है कि गिवन टाइम भी खत्म हो गया है। वो कैमरा के आगे जाकर बोलता है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, मैं हूँ तुम्हारा आंसर। इस रूम में मैं ही एक जिंदा बचा हूँ। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे वॉच में दिखाता है कि अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं और वो पहले ही बोल पड़ा। दरअसल उस खामोश आदमी ने जब ये सब आपस में बातें कर रहे थे तो उसने घड़ी का टाइम थोड़ा सा पीछे कर दिया था और अभी कुछ सेकंड्स बाकी होते हैं। तभी गार्ड वाइट को पकड़कर रूम से बाहर ले जाता है और ब्लॉन्ड जिसका पाँव अभी भी रूम के अंदर था वो रूम के अंदर वापिस आ जाती है। वो उस खामोश आदमी की ग्लासेस को उठाती है और उसकी ग्लासेस के थ्रू अपने पेपर को देखती है। वहां पर लिखा होता है, एनी क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं वो इन्विजिलेटर और वो खामोश आदमी हॉल के अंदर आते हैं। ब्लॉन्ड समझ जाती है ये खामोश आदमी ही यहाँ का सीईओ है जो इनके साथ यहाँ बैठा एग्जाम नहीं बल्कि इनका बिहेवियर देख रहा था। और वो इन्विजिलेटर से बोलती है, नो। वो हंसते हुए कहता है, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। दरअसल इस एग्जाम का आंसर था नो, क्योंकि उस इन्विजिलेटर ने जाते हुए उनसे पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और इस पे ब्लॉन्ड बोल देती है, नो। वो इन्विजिलेटर बोलता है, हम आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं। लेकिन ब्लॉन्ड कहती है कि नहीं, मैं आपकी जॉब को रिफ्यूज करती हूँ। मैं इस तरह की कंपनी में काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान ही ले ले। तो इन्विजिलेटर उसे बताता है कि ये बुलेट फेक है और इसके अंदर हमने मेडिसिन डाली हुई है। वो ब्लैक अभी तक जिंदा है और ये बुलेट जो उसकी बॉडी में गई है ये उसकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी होगी उसको ठीक कर देगी। और ये ना सिर्फ 1 घंटे वाली बीमारी को ठीक करती है बल्कि अगर कोई और भी बीमारी हुई तो ये उसको भी ठीक कर देगी। ये सुनते ही ब्लॉन्ड मुस्कुराने लगती है और हैंडशेक करते हुए कहती है, मैं आपकी जॉब को एक्सेप्ट करती हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।